हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अकी कुक्कू शो। तो इस बार हम फिर एक नए सफ़र की तरफ निकल पड़े हैं और ये सफ़र शुरू होता है हमारा फरीदाबाद से हरिद्वार धर्मनगरी। तो इस वीडियो में आपको हम संपूर्ण हरिद्वार और ऋषिकेश के दर्शन कराने वाले हैं। और जैसे कि वहाँ पर आप हर की पौड़ी तो सबको ही पता है कि हर की पौड़ी में जाते हैं, स्नान करते हैं, बट इसके अलावा हम जाएंगे बिल्वकेश्वर महादेव, नीलकंठ, कुंजापुरी, भारत माता मंदिर। ये अपनी अलग अलग इनका एक हिस्ट्री है, एक इतिहास है। जैसे माता पार्वती ने कहाँ 4000 साल तपस्या की और शिव भगवान को पाया, वो कौन सा स्थान है जहाँ पर महादेव ने विष को धारण किया, वो कौन सा स्थान है जहाँ पर सती माता ने अपने को अग्नि को सौंप दिया था। तो ऐसे ही बहुत सारी प्लेसेस हैं यहाँ पर, हम आपको उन सब के दर्शन कराने वाले हैं और न्यू अपडेट्स के साथ कि आप कहाँ रूम सही ले सकते हैं, कितना टाइम लगेगा, कौन सा प्लेस स्टेशन के पास है, बस स्टैंड के पास है, इस तरह की जानकारी आपको देने वाले हैं। तो प्लीज़ बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। जय गंगा मैया, जय भोलेनाथ। ये जो सामने रास्ता देख रहे हैं ये जाता है बिल्वकेश्वर महादेव, जो कि हम कल दर्शन करने वाले हैं। और ये बिल्वकेश्वर मंदिर बिल्कुल सोसाइटी के साथ लगा हुआ है, जिससे हम वॉकिंग डिस्टेंस में ही मंदिर के दर्शन कर सकते हैं। तो हम आज स्टे करने वाले हैं 46 हाउस नंबर बिल्वकेश्वर, क्योंकि हमने होटल की जगह ये होम स्टे लिया है आज, जो कि हमें बहुत सही पड़ा है कंपैरिजन टू होटल्स। तो इसका जो चार्जेस हैं आप समझ सकते हैं, अलग अलग रूम के हिसाब से ये 11 से लेकर 2000 तक हैं, जिसमें आप अपने बजट के हिसाब से रूम ले सकते हैं। तो होम स्टे है, पीसफुल प्लेस है, हाई सोसाइटी है, और आप जैसे देखेंगे हम आपको टूर कराएंगे इनके रूम्स का भी, और प्लस आसपास जो टेरेस का जो व्यू है, और प्लस जो गार्डन है जहाँ पर बच्चों ने बहुत इन्जॉय किया। साथ ही वाईफाई की फैसिलिटी भी अवेलेबल है। हाँ, एक मेन बात और, ब्रेकफास्ट तो आपको मिल जाएगा, लेकिन लंच और डिनर आपको बाहर करके ही आना पड़ेगा, बाहर से मंगवाना पड़ेगा। जैसे कि हमने मंगवाया था जोमेटो से, और वो भी हमें सही पड़ा, मतलब सही लगा था टेस्ट में। ये प्लेस आपको रेलवे स्टेशन से, हरिद्वार रेलवे स्टेशन से करीब करीब 1.5 किलोमीटर के डिस्टेंस में पड़ेगा। और देखिए बच्चे सुबह उठकर यहीं सामने जो पार्क है वहाँ पर जाकर एंजॉय करते हुए, और अच्छा लगा, पीसफुल प्लेस था, नीट एंड क्लीन। तो बच्चों ने भी बहुत एंजॉय किया। और उसके बाद हम कुछ टाइम के बाद निकल पड़े बिल्वकेश्वर महादेव मंदिर के दर्शन करने के लिए। जय महादेव। तो अब ये शुरू होता है हमारा बिल्वकेश्वर महादेव मंदिर का सफ़र। तो सोसाइटी से, जैसा मैंने आपको रास्ता दिखाया था, सिर्फ 300 से 400 मीटर की दूरी पर आपको बिल्वकेश्वर मंदिर के दर्शन हो जाएंगे। तो सबसे पहले आपको गणेश जी के दर्शन होंगे रास्ते में, उसके बाद हनुमान जी के, और थोड़ी दूर चल के आपको दर्शन होंगे बिल्वकेश्वर महादेव की। तो चलिए चलते हैं दर्शन करने। जय बिल्वकेश्वर महादेव। ये मंदिर के बारे में कहा जाता है कि यहाँ पर बिल्वकेश्वर महादेव, भगवान भोलेनाथ का और माता गौरी का, जो माता पार्वती हैं उनका गौरी कुंड है। तो कहा जाता है कि माता पार्वती ने शिव जी को पाने के लिए 4000 साल तक वृक्ष के नीचे पूजा की, तपस्या की। और बिल्वकेश्वर महादेव से थोड़ा सा 50 से 100 मीटर की दूरी पर माता गौरी कुंड है, जो गौरी कुंड ये माता पार्वती की शादी से पहले का है। कहते हैं कि भगवान भोलेनाथ को पाने के लिए माता इसी कुंड से स्नान किया करती थी, और इसी का जल भगवान बिल्वकेश्वर महादेव को चढ़ाया जाता है। और यहाँ पर आने की जो प्रेरणा है वो भगवान नारद जी से मिली माता पार्वती को। तो यहाँ पर जो आप चारों तरफ देखेंगे हरियाली में बिल्व के पत्ते बहुत ज़्यादा मिलेंगे। तो इन्हीं के बीच में माता पार्वती ने तपस्या की। कुंड, कहते हैं माता पार्वती ने अपने कंगन के आकार का निर्मित किया। तो अभी भी आप जो कुंड का शेप देखेंगे वो कंगन के आकार का है।
और जो गंगा प्रकट की थी वो ब्रह्मदेव ने प्रकट की थी, ताकि माता पार्वती को कोई दिक्कत ना हो। सुना जाता है कि यहाँ पर ब्रह्मदेव के कहीं खड़ाऊं हैं, लेकिन वो आज तक किसी को मिले नहीं हैं। एक धारणा ये भी है कि यहाँ पर सप्त ऋषि हैं, और जब माता की पूजा होती है शाम को, तो सप्त ऋषियों के आसन लगाए जाते हैं, जिसमें वो ऋषि पूजा होने के बाद जब गौरीकुंड खुलता है तो उसमें से जल लेकर भगवान भोलेनाथ को चढ़ाते हैं। और एक यहाँ पर शिला भी है। कहते हैं अगर आपको संतान सुख की प्राप्ति नहीं है तो 5 रविवार उस शिला में स्नान करने से संतान सुख की प्राप्ति हो जाती है। और जिसका विवाह ना हो रहा हो वो भी 5 रविवार भगवान भोलेनाथ के या माता गौरी कुंड के दर्शन करे तो वो भी हो जाता है। ये धारणा है, ये जो हमने सुनी है वहाँ के लोकल जो वहाँ के निवासी हैं। जय नंदी महाराज, जय नंदी महाराज, जय नंदी महाराज। लंगूर देखो, पापा ऊपर देखो लंगूर। और इसी तरह से जय भोलेनाथ। ओम नमः शिवाय, 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 ओम। ये देखिए, ये सामने जो वृक्ष है, इसी वृक्ष के नीचे बताते हैं कि माता पार्वती ने 4000 साल तक तपस्या की थी भगवान भोलेनाथ को पाने के लिए। तो अभी तो पूजा का समय अभी है, अभी भगवान भोलेनाथ का श्रृंगार हो रहा है। तो चलिए आपको दिखाते हैं मंदिर, और उसके बाद चलते हैं गौरीकुंड, क्योंकि सबसे पहले पूजा गौरीकुंड की होती है। फिर वहाँ का जो गौरीकुंड का जल है वो यहाँ पर चढ़ाया जाता है भगवान भोलेनाथ में। उसके बाद यहाँ पर पूजा होती है। तो चलिए चलते हैं मंदिर के दर्शन करने के लिए। ये मंदिर का आसपास का एरिया बहुत ही शांत, हरा भरा, बहुत ही वो फीलिंग आप वीडियो में नहीं बता सकता, लेकिन बहुत ही अच्छी पॉजिटिव वाइब्स आ रही हैं। जय महादेव, जय भोलेनाथ। तो अब हम पहले जा रहे हैं माता गौरी कुंड के दर्शन करने के लिए, जो कि यहाँ से सिर्फ 50 से 100 मीटर की दूरी पर होगा। जय नंदी महाराज, ये नंदी महाराज है। आप चाहे तो स्लीपर पहन के भी यहाँ से गौरीकुंड जा सकते हैं, क्योंकि आगे रास्ता है थोड़ा, आप देख सकते हैं सीमेंटेड रास्ता है। तो अगर आप नंगे पाँव जाना चाहते हैं तो भी सही है, और स्लीपर लेके जाना चाहें तो भी आप लेके जा सकते हैं। और आसपास का एरिया देखिए, पूरी हरियाली है। और हरियाली का कारण शायद ये भी है, ये बोलते हैं कि आप अपना पौधा लाइए और यहाँ लगाइए, और जब भी आप आएंगे और देखिए कि आपका वृक्ष कितना बड़ा हो जाता है, क्योंकि ये कहते हैं कि आप उसको लगा के जाइए, उसको पानी और उसकी देखभाल हम करेंगे। तो बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है हरियाली करने का, तो मुझे बहुत अच्छा लगा ये। यहाँ आसपास बहुत लंगूर है, लेकिन वो किसी को परेशान नहीं करते। आप आराम से चलते रहिए, बस छेड़खानी मत कीजिए जानवरों के साथ, तो आपको कोई हानि नहीं पहुँचाएंगे। यहाँ आप देख रहे हैं पत्थर के ऊपर पत्थर। तो यहाँ की धारणा यह है कि एक पत्थर के ऊपर दूसरे पत्थर, जितने भी पत्थर आप रखेंगे उतना आपका घर के फ्लोर बनेंगे। तो ये अपनी अपनी धारणा है।
जी अब हम आ गए हैं माता गौरी कुंड, जहाँ पर माता पार्वती ने अपने कंगन से कुंड का निर्माण किया था और वो कुंड आज भी है और उसका जल आज भी आप यूज़ कर सकते हैं। मंदिर में प्रवेश होने जब आप होते हैं तो राइट हैंड साइड में वो जल आपका एक नलके से मतलब स्टोर करके रखा हुआ है, तो नलके से आप उसको अपने ऊपर छिड़क कर स्नान भी कर सकते और उसे पी भी सकते हैं। तो दर्शन कर लीजिए गौरी कुंड के, जो कि आप देखिए गंगन के आकार का शेप बना हुआ है। और इसके पीछे वो शिला है जिसकी हम बात कर रहे थे कि जिसको संतान सुख प्राप्त नहीं है वो 5 रविवार आए और उस शिला में स्नान करे तो वो संतान सुख की प्राप्ति हो जाती है। तो इसीलिए किसी को भी यहाँ पर नहीं जाने दिया जाता। जय भोलेनाथ। ये देखिए वो जल है जो गौरी कुंड से पानी लेकर यहाँ पर भरा गया है, तो इसको आप पी भी सकते हैं और अपने ऊपर छिड़ककर स्नान भी कर सकते हैं। ये देखिए माता और भोलेनाथ की पूजा करने के बाद ये 7 ऋषियों के आसन लगाए जाते हैं और उनकी पूजा की जाती है। मान्यता यह है कि वो ऋषि आज भी यहाँ पर मौजूद हैं और गौरी कुंड से जल लेकर वो भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करते हैं। तो गौरी कुंड के तो हमें दर्शन हो गए, तो अब चलिए चलते हैं भगवान भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए बिल्वकेश्वर महादेव जी के दर्शन करने के लिए। तो वहाँ भी अब कुछ समय में आरती शुरू हो जाएगी। तो अब आप आरती का आनंद लीजिए और बताइएगा कि वीडियो कैसे लगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं इसी के अगले भाग में, जहाँ पर हम आपको दर्शन कराने वाले हैं और एक नए मंदिर का एक नई कथा के साथ। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून, टेक केयर, बाय बाय।